किसी ने मुझसे पूछा कि आए, आए, जाए और जाएं में क्या अंतर होता है। तो मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझसे प्रश्न पूछेंगे अगर हिंदी विषय संबंधी, तो मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगी। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत लोगों की समस्या होगी, बहुत लोगों का प्रश्न होगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए तथा औरों को भी समझाइए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज साल का अंतिम दिन है तो सोचा आज तो एक वीडियो में डाल ही देती हूँ। 2024 का अंतिम दिन है। कल हम सब एक नई सुबह में, नए वर्ष में अपनी आंखें खोलेंगे। तो हमारा विषय था आए, आए और आए में अंतर। तो ये समझाने से पूर्व, क्योंकि प्रश्न मेरे पास ऐसे ही आया था, ये समझाने से पूर्व मैं यह बताऊंगी कि यह आए तो ठीक है, यह आए भी ठीक है, लेकिन ये वाला जिसमें अनुस्वार लगा हुआ है ये प्रयोग में नहीं आता है, इसको हम प्रयोग ही नहीं करते हैं। तो हमारे प्रयोग में ये गलत है। दो ही हैं, आए और आए। अनुनासिक लगा हुआ है और इसमें अनुनासिक नहीं लगा हुआ है। दूसरा है जाए और जाए। दोबारा जो ऐसे वाला प्रश्न पूछा गया वो गलत है, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए जाए और जाएं। तो इसमें समझने योग्य बात यह है और ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि ये आए जो है ये एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और आए सिर्फ बहुवचन के लिए, और या अगर आप किसी के लिए सम्मान से बात करते हैं, जैसे अपने बड़ों के लिए, उन्हें आप आए कहते हैं, जैसे अपने अध्यापकों के लिए, अपने माता पिता के लिए, पास पड़ोस के बड़ों के लिए, उन्हें आए कहते हैं और बहुवचन में आए। लेकिन ये जो आए शब्द है ना, ये एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। कैसे, वही मैं आपको बता रही हूं। यदि आप आदेश दे रहे हैं, जैसे वह आए और अपना काम करे, ये है एक वचन के लिए, ठीक है। एक वचन, मैंने कहा ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे आप किसी विद्यार्थी के बारे में या अपने किसी मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, वह आए और मुझसे अपनी पुस्तक ले ले, या वह आए तो हम घूमने चलें। एक वचन के लिए, और खासकर जो आपसे छोटा है उसके लिए आपने आए। यदि आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे मैं चाहता हूं वह मेरे जन्म दिवस पर अवश्य आए, मैं चाहता हूं वह मेरे जन्म दिवस पर अवश्य आए, ये हो गई आपकी इच्छा। या आप संदेह यानी कि शक, डाउट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वह प्रकट करते हैं। हो सकता है वह आए, हो सकता है वह आए। तो ये हो गया पूरे आए का प्रयोग एक वचन के लिए। अब इसी आए का प्रयोग मैं आपको बता रही हूं कि बहुवचन में कैसे किया जाता है। जब आप किसी को किसी के बड़े के आने की या बहुत सारे लोगों के आने की सूचना देते हैं, ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। अभी तक इससे पहले आप क्या कह रहे थे, या तो आप आदेश दे रहे थे एक वचन और छोटे के लिए, या आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे एक वचन और छोटे के लिए, या आप अपना संदेह प्रकट कर रहे थे एक वचन और छोटे के लिए। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं आए शब्द से ही बहुवचन के लिए या फिर अपने से बड़े के लिए। लेकिन अब वाक्य ना आज्ञा होगा, ना आदेश होगा, ना इच्छा होगी, ना संदेह होगा, वो होगी जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना। जैसे बहुत सारे लोग मेरे घर आए और उन्होंने मुझसे चंदा इकट्ठा किया,
आप सूचना दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे घर आए। या एक वचन जिसको आप सम्मान देते हैं, पिताजी घर पर सामान लेकर आए। अभी आप आए हैं, अभी आए की बात हमने नहीं की है। तो आप समझे कि इसी आए का प्रयोग एक वचन में कैसे हो रहा है, इसी आए का प्रयोग बहुवचन में कैसे हो रहा है। अब हम आ जाते हैं आए पर। आए का प्रयोग हमेशा बहुवचन या अपने से बड़े के लिए ही होता है, एक वचन या अपने से छोटे के लिए नहीं होता। कैसे? इच्छा अभिव्यक्त करें, मैं चाहता हूं कि वे मेरे जन्म दिवस पर अवश्य आए। संदेह अभिव्यक्त कीजिए, हो सकता है कि वे आए, संदेह। या आप विनती कीजिए, आप मेरे जन्म दिवस पर आए। विनती की, यहाँ आपने आज्ञा दी, क्योंकि आप छोटे से बात कर रहे हैं ना, यहाँ आप बड़े से बात कर रहे हैं, तो आप आज्ञा नहीं दे रहे हैं, आप विनती कर रहे हैं। अब देखा आपने कि इस आय का एक वचन तथा बहुवचन में प्रयोग किस प्रकार हो सकता है, और इस आय का प्रयोग केवल बहुवचन या अपने से बड़े के लिए प्रयोग किस प्रकार हो सकता है। अब हम जाएंगे जाए और जाए में, लेकिन इसमें अंतर है। ये जाए ठीक आए की तरह इसका नियम काम नहीं करता है। कैसे? ये जाए कभी भी बहुवचन या अपने से बड़े के लिए नहीं आता, जबकि आए आ रहा था, है ना, वाक्य याद कीजिए, आ रहा था। लेकिन ये जो जाए है ये सिर्फ एक वचन के लिए या फिर अपने से छोटे के लिए आता है। जैसे आज्ञा दीजिए, उससे कह दो कि वह चला जाए, आज्ञा। या संदेह अभिव्यक्त कीजिए, हो सकता है वह जाए। या इच्छा अभिव्यक्त कीजिए, मैं चाहता हूं वह पिकनिक पर जाए। ठीक है, तो आपने सेम आदेश आदेश, संदेह संदेह, इच्छा इच्छा। लेकिन सूचना कि बहुत सारे लोग मेरे घर आए, पिताजी घर पर आए, कल मेरे मामा जी घर आए, यहाँ ऐसा नहीं होगा। इसको एक वचन के लिए ही प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन के लिए और अपने से बड़े के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? गए। गए, मेहमान अपने घर चले गए। जाए तो हम नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना। या पिताजी दिल्ली के लिए निकल गए, जाए नहीं बोलते हैं। या तो इस प्रकार जब आपने बड़े के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया तो आपने गए का किया, जाए का नहीं किया। इसलिए जाए निश्चित है केवल एक वचन और अपने से छोटे के लिए। वहीं दूसरी ओर जाए निश्चित है बहुवचन और अपनों से बड़ों के लिए। कि मैं विनती करता हूँ, बड़े से बात कर रहे हैं आप, कि आप उस भोज में अवश्य जाएं। हो सकता है वे भी भोज में जाएं, मेरी इच्छा है वे भी भोज में जाएं। बहुवचन या अपने से बड़े के लिए आपने जाएं शब्द का प्रयोग किया। तो किस प्रकार आए और आए में फ़र्क है, जाए और जाए में फ़र्क है। मैंने बहुत सारे वाक्य आपको बताए हैं जो आपने यदि ध्यान से सुने होंगे तो आपने उत्तर को या इनके अंतर को अवश्य समझा होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः सुन लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपने साथियों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से इसे साझा करें, ताकि जब आप हिंदी लिखें या हिंदी बोलें तो एकदम सही व सटीक हिंदी लिखें, एकदम सही व उच्च कोटि की हिंदी लिखें व बोलें। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है, अच्छी लगी है, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक विषयों पर मैं पुनः आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।